बंजर चालू झाले, त्याला प्रत्येक बाईला ह्या त्रास आहे। जो भी हमने जमा किया था वो तो पूरा जल के राख हो गया। माझी पोरीला दवाखान्यात नेत आणतच माझी पोरगी हलावी। नरक जसं राहते त्या नरकाची जिंदगी आम्ही निभवत आहोत। पावसाळ्याला का पूर्ण नाली से पानी फंसती है, हमारी गटर पूरी भर जाती है, पानी रोज बहते रहता है। घर से बच्चों को इसलिए रखा गया है कि वो अपनी तकलीफों को समझे। हाँ हाँ करके आते हैं, नमस्कार करते हैं और चले। आवाज आपकी। आवाज इंडिया टीवी में मैं ओमराज सरदार आप सभी का स्वागत करता हूं। आवाज इंडिया टीवी चैनल का आवाज आपकी इस प्रोग्राम में इस वक्त हम लोग नागपुर से भोपाल जाने वाला जो हाईवे है, जिसे हाईवे नंबर 69 और दूसरा नाम जिसे हाईवे नंबर 47 भी कहा जाता है, इस हाईवे के ऊपर है। और इस हाईवे के ऊपर दो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, एक है सेफ्लॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड और दूसरी है फॉर्च्यून इंडस्ट्रीज और सेफ्लॉन इंडस्ट्रीज इस हाईवे रोड के दोनों इर्द गिर्द अगल बगल में है। और इस हाईवे रोड के ऊपर एक बहुत बड़ा इशू है। इस हाईवे रोड को लगा हुआ जो सब्स्टिट्यूट रोड होना चाहिए, जिसे सर्विस रोड कहा जाता है, वो रोड यहाँ पे अवेलेबल ना होने की वजह से दोनों इंडस्ट्रीज वालों को काफ़ी परेशानी होती है। इसके अलावा यहाँ पे गांव में जो लोग रहते हैं उन्हें भी बहुत परेशानी होती है। बहुत से लोगों की जाने तक गई है, बहुत से एक्सीडेंट्स भी इस हाईवे रोड पे हुए हैं। आइए लोगों से बातचीत करके जानते हैं किस तरह की परेशानी इस हाईवे रोड को लेकर हुई है। वैसे तो हाईवे रोड बनता है लोगों की परेशानियों से उन्हें राहत पाने के लिए, लेकिन ये हाईवे रोड की कहानी कुछ और है, इस हाईवे रोड का इतिहास कुछ और है। ये जब से हाईवे रोड बना है तब से परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई। क्या दिक्कत है इस हाईवे रोड से लेके आप लोगों को? सब यहाँ पे आजू बाजू में जो गांव हैं उनको आने जाने के लिए इन्होंने सर्विस रोड नहीं दिया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने जो ये रोड बनाया है ये बिल्कुल प्रॉपर एज पर उनके स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से नहीं बना है, इसलिए यहाँ जितने गांव वाले हैं उनको आने जाने में तकलीफ होती है। इसके अलावा रोड के दोनों तरफ दो फैक्ट्री हैं, एक है सेफ्रॉन पेपर इंडस्ट्री करके और एक है ऑयल मिल अपने अडानी ग्रुप की। तो दोनों के यहाँ डेली कम से कम 100 ट्रकों का आना जाना है। उनके लिए यहाँ कोई रोड पे टर्निंग पॉइंट नहीं दिया है, इसलिए एक्सीडेंट होने के चांसेस है। आप देख रहे हैं यहाँ एक गाड़ी फंसी, ये पेपर जा रहा है। अब ये पेपर अगर यहाँ से वापस आता है तो यहाँ बीच में एक्सीडेंट हो जाएंगे। इसके बारे में हम लोगों ने कई बार नेशनल हाईवे अथॉरिटी को इन्वाइट किया है, उनको लेटर लिखा है। इवन गडकरी साहब को भी हमने लेटर दिया है और ये रिक्वेस्ट किया कि साहब आप आकर के यहाँ इंस्पेक्शन किए। उनके कुछ ऑफिसर यहाँ इंस्पेक्शन आए और उन्होंने कहा कि भाई ठीक है आपका कंप्लेंट बराबर है और हम इसको अटेंड करते हैं, लेकिन आज तक कंप्लेंट अटेंड नहीं हो रही है। बारिश का समय आ गया है और गाड़ियाँ सब फंस रही हैं। यहाँ हमारे यहाँ 300 आदमी काम करता है, कामगारों के भी पैदल नहीं आ सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ कब कीचड़ पड़ी हुई है, साइकिल स्कूटर से आते तो गिर जाते हैं। ये सारी समस्याएँ हैं, इस पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। सर आपने जो कहा कि गडकरी साहब से भी आपने कंप्लेंट की इस बारे में, तो आपने तकरीबन कितने बार कंप्लेंट की? ये 3 बार कंप्लेंट की है। हाँ, और एसडीओ के पास कंप्लेंट की है, पुलिस में भी हमने पेपर दिया है। और पुलिस का कहना यह था कि अगर आपको वो ध्यान नहीं देते हैं तो आप हमारे पास FIR दर्ज कर दीजिए, क्योंकि उन्होंने रोड डेंजर किया है। और अगर कोई भी आदमी पब्लिक रोड को डेंजर रूप में परिवर्तन करता है तो उसके ऊपर अंडर सेक्शन IPC 431 में केस हो सकता है, उसमें 5 साल की उनको सजा है। लेकिन चूंकि सरकारी काम है इसलिए हम लोग नहीं चाहते कि हम इस तरीके का कोई कार्यक्रम करें। जैसे कि आपने अभी कहा कि यहाँ पे हादसे होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो अभी तक कभी कोई ऐसा हादसा हुआ कि आपके फैक्ट्री से रिलेटेड कोई हादसा हुआ? एक आदमी यहाँ गिर गया था, आदमी बच गया तो उसकी आँख में लगा और उसको फिर हॉस्पिटल में ले गया, हॉस्पिटल में दिखाया गया। और यहाँ पे जब भी टर्निंग होता है तो बहुत देर तक हमको यहाँ आदमी रखना पड़ता है और लोगों को बताना पड़ता है। यहाँ कोई सिग्नल भी उन्होंने नहीं दिए हैं जिससे कि ट्रैफिक कंट्रोल हो सके। इसकी रिपोर्ट जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जो पुलिस है, नेशनल हाईवे पुलिस, उनको भी हमने कॉपी दी है, लेकिन इसके बारे में कोई कदम नहीं उठा रहा है। एसडीओ जो सावनेर के एसडीओ हैं वो भी यहाँ आके गए हैं, उनने भी मीटिंग ली है उनके ऑफिस में नेशनल हाईवे के साथ। नेशनल अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो स्थिति इस रास्ते की ऐसी, रास्ते तो काफ़ी अच्छे बने, काफ़ी चौड़े रास्ते बने हैं, आने जाने वाले लोगों के लिए काफ़ी अच्छे रास्ते बने हुए हैं, लेकिन ये रास्ते सिर्फ आने जाने वाले लॉन्ग ड्राइव के लिए ही नहीं बने हैं, बल्कि यहाँ रहने वालों के लिए भी रास्ते बेहद ज़रूरी है। और यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इस रास्ते को सर्विस रोड ना होने की वजह से यहाँ पे एक्सीडेंट के परसेंटेज बढ़ जाते हैं। अगल बगल में रास्ते के दोनों बाजू में 2 बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं जिनमें काफ़ी सारे लेबर लोग काम करते हैं, काफ़ी सारे लोग काम करते हैं, उन्हें भी इसी रास्ते से आना जाना पड़ता है। और यहाँ पे एक बगल में एक हादसा हुआ है, एक बहुत बड़ा कंटेनर ट्रक जो कि टर्न होते होते स्लिप किया और वो कीचड़ में जाके घुस गया। स्थिति ऐसी है, बारिश के पहले
अगर यहाँ पे ये स्थिति है तो बारिश के दिनों में इन लोगों ने क्या करना चाहिए? इन लोगों ने कई बार कंप्लेंटें करने के बावजूद भी इसकी तरफ किसी तरह का कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। कुछ और भी लोगों से जानते हैं। अडानी विल्मर लिमिटेड के नाम से हम लोग यहाँ सोयाबीन तेल का उत्पादन करते हैं और पैक करते हैं। तो हमारे यहाँ भी दिन भर में करीब 150-200 ट्रकों का आना जाना रहता है। करीब 500 वर्कर काम करते हैं। उनको भी एक्सेस के लिए बहुत तकलीफ होती है, पैदल चलना भी मुश्किल है। इस रोड की वजह से पूरा पानी हमारे फैक्ट्री के अंदर घुस जाता है, उसका कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को लेकर के, दूसरा क्या हमारा एक्सप्लोजिव इंडस्ट्री है, अगर उसमें कल को कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका एक्सेस के लिए, फायर ब्रिगेड के एक्सेस के लिए भी कोई रास्ता नहीं है सिवाय इस रोड के। और इस रोड की स्थिति आप देख रहे हैं, उसके हम लोग पहुँच ही नहीं सकते। इस समस्या को लेकर के प्रोजेक्टर डायरेक्टर नेशनल हाईवे, उनके एरिया इंचार्ज से, ओरिएंटल वालों से, पुलिस स्टेशन में, सभी जगह हम लोगों ने अप्रोच किया है, लेकिन अभी तक उसका कोई समाधान हम लोगों को नहीं किया गया है। सर, आपने जब कभी भी पुलिस स्टेशन और इस जितने भी आपने नाम लिए उनके साथ जब कभी भी आपने वार्तालाप किया तो राइटिंग में किया है या फिर सिर्फ ओरली किया है? राइटिंग में भी हम लोगों ने सबको दिया है। हमारे पास कॉरेस्पॉन्डेंस के लेटर्स है, वो भी हम लोगों ने सब जगह दिए हैं। और खाली एश्योरेंस वो देते हैं, लेकिन करते कुछ भी नहीं है, हुआ नहीं है। इस रोड का मट्टी कट करके जो है वो साइड रोड पे चला जाता है, उससे पूरा जो फैक्ट्री के अंदर घुस जाता है, तो पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है, गाड़ियाँ ब्लॉक हो जाती है। और इस सारी समस्या हम लोग बहुत 6 महीने से इसको फॉलोअप कर रहे हैं, लेकिन कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं है। रिसेंटली एक बहुत केस हुआ था, सीरियस केस हुआ था। यहाँ पे कुछ गांव वाले बैल लेके जा रहे थे वहाँ साउंदर मंडी की तरफ, उस बैल का एक्सीडेंट हो गया था। तो पहली बात तो जो कोई भी रोड पे एक्सीडेंट होता है वो केस हमारी फैक्ट्री के ऊपर आता है, जबकि गलती रोड वाले की है। नेशनल हाईवे ने सर्विस रोड नहीं दिया है, इसलिए गांव वालों को प्रॉपर असेस और जाने का रास्ता नहीं है, और ब्लेम हमारी कंपनी पे आता है। और जो वो बैल का एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट का केस अभी सावनेर पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था। वहाँ पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर्स भी आए थे, उन्होंने यहाँ फैक्ट्री और रोड का सर्वे भी किया था। उन्होंने भी यही पॉइंट दिया कि गाँव वालों का असेस रोड कहाँ पे है। तो ये सर एसएस रोड ना होने की वजह से हमको बहुत दिक्कत आ रही है। और जैसा कि हमारे सर ने भी पहले बताया है, हाईली एक्सप्लोजिव इंडस्ट्री हमारे पास हेक्सीन है, और बरसात में रोड बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। अगर उस टाइम कुछ इंसिडेंट हो जाता है तो करोड़ों का हमारा नुकसान तो होगा, साथ में गाँव वालों को भी उसमें जो है सफरिंग करना पड़ेगा। इसलिए आपसे हम यही कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है इस रोड का सोल्यूशन किया जाए और सर्विस रोड दिया जाए। सर, जैसे कि आपने कहा कि पिछले वक्त एक बैल का एक्सीडेंट हो गया था और वो आपके फैक्ट्री के ऊपर आया था, वो कैसे है, मैं वो जानना चाहूँगा। सर, हम एक्सीडेंट रोड पे हुआ। अब चूंकि हमारे पास असेस रोड नहीं है प्रॉपर, इसलिए जब हमारे फैक्ट्री के अंदर कोई गाड़ी जाना होगा तो हाईवे से ही जाएगा। और जब गाड़ी हमारे पास 3-4 ज़्यादा हो जाएंगी तो कुछ देर के लिए गाड़ी को हमें रोड पे खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि टर्निंग उल्टा है, प्रॉपर असेस नहीं है। तो गांव वाले ये बोल देते हैं कि आपकी गाड़ी रोड पे खड़ी थी इसलिए हमें बीच रोड में आना पड़ा, लेकिन हमारी गाड़ी खड़ी थी इसलिए उनको बीच रोड में नहीं आना पड़ा। वास्तविकता यह है कि उनके लिए सर्विस रोड नहीं है, इसलिए उनको नेशनल हाईवे पे आना पड़ा। ये वास्तविकता है। अगर सर्विस रोड होता तो उनको नेशनल हाईवे पे आने की जरूरत ही नहीं थी, सर्विस रोड से सामने चले जाते, कोई एक्सीडेंट नहीं होता। और कंपनसेशन कंपनी को जाना पड़ता है, उसका भुगतान हमको करना पड़ता है। ये सर हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वाकई में इनकी बात बहुत ही जायज़ है। जब कभी भी हाईवे रोड पे एक्सीडेंट होता है तो उसका कंपनसेशन देना बेहद ज़रूरी होता है। जान किसी की भी जाए, चाहे इंसान की हो चाहे जानवर की हो, उसका कंपनसेशन मिलना चाहिए। लेकिन कहीं तो भी सर्विस रोड ना होने की वजह से इन कंपनियों को वो भुगतान देना पड़ रहा है। ये सरासर गलत है और इस बात के लिए किसी का भी ध्यान नहीं। सर्विस रोड जो कि इस हाईवे नंबर 69 पे काफ़ी सारे बने हुए हैं, लेकिन पर्टिकुलरली इस एरिया को छोड़ के बाकी हर जगह सर्विस रोड बने हैं, सिर्फ इसी एरिया में सर्विस रोड नहीं बने हैं। तो इन लोगों ने क्या करना चाहिए? अगर ये लोग इस हाईवे रोड का इस्तेमाल करते हैं तो इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। पैदल नहीं चलते आ रहा है, साइकिल से नहीं चलते आ रहा है, गाड़ी स्लिप हो रही है। इसमें काफी 3-4 एक्सीडेंट हो चुके हैं। आवाज आपकी। इथे आमच्या इथे जे फॅक्टरीला जो त्रास होतो ना, या ज्या मेन जो रोडला आहे यांनी पिचिंग केलेलं नाही आहे। पिचिंग केलेलं नसून जे ड्रेनेज सिस्टम जे बनवलेली आहे त्याला चेंबर बनवलेला आहे, पण त्या चेंबरचं सुद्धा यांनी काम कंप्लीट नाही केलेलं आहे। आणि दुसरा प्रॉब्लेम असा आहे की यांनी जो ब्रिज बनवलेला आहे, ब्रिज बनवताना यांनी ना दोन्ही साईडला ज्या कंपन्या आहे, गाववाले आहे, यांची विदाऊट परमिशन घेता यांनी जे ब्रिज बनवलेले आहे, तर त्या ब्रिज बनवल्यानंतर ज्या गावाला 15 खेडी आहे, माणेगाव आहे, माळेगाव आहे, या लोकांना जो सर्व्हिस रोड अवेलेबल करून द्यायचा होता तो यांनी अवेलेबल न केल्यामुळे या फॅक्टरीला तर त्रास आहेच आहे, पण ॲक्सिडेंटचे भरपूर चान्सेस होतात।
त्याच्यामुळे यांनी लवकरात लवकर कारवाई करून आपल्या माध्यमातून प्रॉब्लेम सॉल्व्ह व्हावा ही अशी आमची आग्रहाची विनंती आहे. यहाँ पर अभी रोड 6 महीने से बना है, तो 6 महीने से हमको इतना तकलीफ है कि पूछो मत। ये अभी बारिश के समय में इतना पानी आया, जैसे 2 बार पानी आया तो 2 बार एक्सीडेंट हो गए हमारे यहाँ और उसको हॉस्पिटल में तुरंत ले जाना पड़ा। और जो मट्टी जो इनने पिचिंग ना करते हुए मट्टी जो लगा है वो मट्टी पूरा रोड पे आता है, अपना जो छोटा वाला रोड दिया है उस रोड पे आता है और पूरा स्लिप मार रहा है। पैदल नहीं चलते आ रहा है, साइकिल से नहीं चलते आ रहा है, गाड़ी स्लिप हो रही है। इसमें काफ़ी 3-4 एक्सीडेंट हो चुके हैं और 2 तो सीरियसली एक्सीडेंट हो चुके हैं। इमीडिएटली उनको सावनेर दवाखाना में ले जाना पड़ा और ट्रीटमेंट करना पड़ा, एक को नागपुर भी ले जाना पड़ा। ऐसी समस्या है, काफ़ी दिनों से ये समस्या है, बार बार बोलने के बाद में भी ये काम नहीं हो पाया है। जैसे मान लो कि महीना 2 महीना में अगर नहीं हुआ, इस बारिश के पहले नहीं हुआ, तो हम दोनों फैक्ट्री मिलके इस रोड पे आंदोलन करेंगे और उसका भुगतना जो गवर्नमेंट है या जो भी कार्यकर्ता जो भी देखना है उसको देखना पड़ेगा। क्या प्रशासन इस बात का इंतजार कर रही है कि लोगों ने इस तरह के आंदोलन करने चाहिए, रास्ता रोकना चाहिए? जब इस एरिया में रास्ता नहीं था तब एक बहुत बड़ी समस्या थी कि रास्ता नहीं था। अब हाईवे बन चुका है, हाईवे बनने के बाद उससे बड़ी समस्या ये खड़ी हो गई कि यहाँ पे सर्विस रोड न होने की वजह से आम इंसान को भी हाईवे का ही इस्तेमाल करना पड़ रहा है। उसमें जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोगों की जाने जा रही है, जानवरों की जाने जा रही है, इसकी जिम्मेदारी प्रशासन बिल्कुल भी नहीं ले रहा, सरकार बिल्कुल भी नहीं रही है। इन्होंने कई बार कई तरह के निवेदन दिए, कई तरह के एप्लीकेशंस दिए, लेकिन उसके ऊपर अभी तक किसी भी तरह का कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। हर बार इनसे वादे किए जाते कि हाँ कर देंगे कर देंगे कर देंगे, लेकिन होता बिल्कुल भी नहीं है। अगर नहीं हुआ, अगर हुआ होता तो शायद ये लोग आज इस तरह यहाँ पे आके अपनी बात नहीं कहते। इनके साथ वाकई में अन्याय हो रहा है। हर रोड के लिए छोटे मोटे गाँव में फैक्ट्री के आसपास सर्विस रोड्स होने चाहिए और वो सर्विस रोड इस जगह बिल्कुल भी नहीं है। आइए कुछ गांव वालों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जो इस गांव में रहते हैं, इस गांव के इर्द गिर्द रहते हैं, इस शहर के इस बस्ती में रहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं क्या इश्यूज यहाँ के हैं। नॅशनल हायवे झाला ही आमच्या खेडेपाड्याच्या दृष्टिकोनातून फार आनंदाची गोष्ट होती, परंतु आता 3-4 महिने झाले असं वाटलं की नॅशनल हायवेमुळे आमच्या ग्रामीण लोकांचं जे जनजीवन आहे आणि येणाऱ्या जाण्याचं जे आमचे मुलं ट्रॅफिकमध्ये जातात, परंतु इथे सर्व्हिस रोड नसल्यामुळे आम्हाला ही एक दिक्कत वाटत आहे। जोपर्यंत जी हायवे गेला तो हाईटवरून झाला आहे, त्याच्यामुळे आमच्या शेतकऱ्यांचं जे सडकेचं पाणी आहे ते इतकं त्या शेतामध्ये येते की त्याच्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्यांचं कमीत कमी अर्धा एकराचं नुकसान होत आहे। त्याच्याकरिता आम्हाला एक सर्व्हिस रोड आणि नाली त्याच्या काठून जे सडकेचं पाणी आहे, जे हायवेचं पाणी आहे, ते असं कुठेतरी एखाद्या बाजूला काढून त्याचा आम्हाला चांगला उपयोग झाला पाहिजे। इथे बरेच ॲक्सिडेंट होतात। या आमच्या बाजूलाच एक सायबर कंपनी आणि अदानी मिल्स आहे, तिथे त्यांच्या ट्रकच्या रांगा लागल्या राहतात, त्यांना सर्व्हिस रोड नाही आणि त्यामुळे येणाऱ्या जाणाऱ्यांचे मागे एका बैलाचा ॲक्सिडेंट झाला होता। असे अनेक प्रकार त्या ठिकाणी आतापर्यंत कमीत कमी 25 ते 30 अशा दुर्घटना घडल्या आहेत। काही किरकोळ स्वरूपाच्या होत्या, काही 1-2 घटना जर हे केल्यात तर त्या थोड्याशा गंभीर होत्या। त्याकरिता म्हणजे गव्हर्नमेंटने आमच्याकडे लक्ष ठेवून सर्व्हिस रोड आणि शेतकऱ्यांच्या ज्या नाल्या आहेत की जेणेकरून शेतकऱ्यांचं नुकसान व गाववाल्यांचं ट्रैफिक येण्या जाण्याचे समाधान करून देण्यात यावं। हाईवे रोड बनने के बाद में ये दिक्कतें हो रही हैं, यहाँ सर्विस रोड नहीं है और गांव पे जाने के लिए स्टैंड नहीं है। जो स्टैंड बनते हैं जाने के लिए वो स्टैंड नहीं है, उससे ज़्यादा तकलीफ हो रही है। और बेकर नहीं है और उससे ज़्यादा जो खेती में जो रोड के किनारे की खेती है उससे पानी संगर के पूरी फसल खराब हो रही है, उससे यानी लाखों का नुकसान हो रहा है। वो जो नालियाँ रही थी रोड के किनारे से, जो सर्विस रोड के किनारे से, वो अभी तक के नालियाँ नहीं हुई हैं। जैसे कि आप कह रहे हैं कि पानी जो है रोड का पानी वो पूरा खेती में चले जा रहा है और खेत का नुकसान हो रहा है, तो इस नुकसान की भरपाई आपको प्रशासन से मिल रही है? कुछ भी नहीं, अभी आज तक के नहीं मिली। जिस दिन से रोड चालू हुआ उस दिन से आज तक के नहीं मिली। उसमें कभी आपने इस बारे में पहल की कि उसकी नुकसान की भरपाई आपको मिलनी चाहिए? किया, कोई उसको ये नहीं है, बेनिफिट आज तक के नहीं मिला उसके लिए, कुछ भी नहीं है। हायवे रोड झाल्यामुळे काय प्रॉब्लेम्स येतात? तकलीफ मतलब रोडचे बायपास रोड नाही बनले आहे, रेल्वेच्या यांना गाड्या झाल्या, पोळा बऱ्याच शाळेच्या पोरायला अडचण आहे, कंपनीच्या गाड्या रोडवर उभ्या शहरामध्ये निघू शकत नाही, नाल्या नाही आहे, याच्यानं भाई अडचणी आहे सगळ्यासाठी। शिक्षणासाठी बस स्टॉप नाही आहे, इथं सर्व्हिस रोड नाही आहे कोणताच, यासाठी करणं अर्जंट आहे। कारण का 2-4 गावचे लोक पोरं इथं बस स्टॉपवर येतात, बसायला उभं राहायला जागा नाही आहे, गाड्या उभ्या हे असल्याने आपले तपलीक आहे याच्यापासून।
आता ॲक्सिडेंट झाला रोडवरच झाला ॲक्सिडेंट. हे ट्रक आले 2-3 तिकडून आणि मी गाडी आली मंदावंती, त्याने ॲक्सिडेंट झाला. मी मोटरसायकलवर होतो. इसी रोड पे, इसी हाईवे रोड पे इनका एक्सीडेंट हो चुका है. पैर में सिर्फ फ्रैक्चर आया, इतने से अच्छा है कि पैर में सिर्फ फ्रैक्चर ही हुआ है, लेकिन अगर इनकी जान जाती या फिर खुदा ना खास्ता इनका पैर अगर इनको गंवाना पड़ता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता. शायद अगर इस हाईवे रोड को लगा हुआ एक सर्विस रोड होता तो इस तरह के एक्सीडेंट्स ना होते. यहाँ पे ना तो बस स्टॉप है, बसेस भी जो है वो मेन हाईवे पे ही रुकती है, मेन हाईवे पे ही पार्क होती है. दोनों बाजू में फैक्ट्रीज होने की वजह से फैक्ट्रीज के आने वाले ट्रकों को भी हाईवे पे ही रुकना पड़ता है और फिर दिन बर दिन हाईवे छोटा होता जाता है. ऐसे स्थिति में एक्सीडेंट्स तो होना एक आम बात है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा. अगर शायद इस रोड से रिलेटेड सर्विस रोड्स अगर होते तो इस तरह के एक्सीडेंट्स नहीं होते, बस स्टॉप होता. आज इन्हें जिस तरह का नुकसान हुआ है, जिस तरह ये इंजर्ड हुए, वो इंजर्ड इन्हें नहीं होना पड़ता. और ये सारी जिम्मेदारी कहीं तो भी प्रशासन की है. प्रशासन ने इस बारे में ध्यान देना चाहिए. सर्विस रोड यहाँ पे बेहद जरूरी है. इस हाईवे नंबर 69 के ऊपर काफी जगह सर्विस रोड बने हैं, हर जगह बस स्टॉप बने हैं, लेकिन ये एक ऐसी एरिया है जहाँ पे ना तो बस स्टॉप दिया है ना ही सर्विस रोड दी है. यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग भी पास में होने की वजह से यहाँ पे बस स्टॉप बेहद जरूरी है. बसेस को भी हाईवे रोड पे ही रुकना पड़ता है और लोगों को भी हाईवे रोड से ही आना जाना करना पड़ता है. और यहाँ पे जो रोड बने हैं उसके कारण जो सर्विस रोड ना बनाया है, हाइट ज़्यादा होने के कारण मिट्टी जो है पूरी हमारे रोड पे आती है. इसके कारण हमें बहुत सी तकलीफ होती है. आज से महीना भर पहले करीब मैं शाम हो गई थी, करीब 7 बजे मैं ड्यूटी से घर जाने के लिए निकला. बाइक से था, मैं अपनी बाइक से निकला, मैं सामने तक आया. यहाँ जब मेन रोड पे चढ़ने के लिए मैं गया तो सामने से एक ट्रक अत्यंत तेज गति से आ रहा था, जिसका मतलब लाइट ये चालू नहीं था उस समय. उसके कारण मुझे कुछ दिखा नहीं. मैं जैसे ही ऊपर चढ़ा मुझे वो ये दिखा तो मैं एकदम इमरजेंसी ब्रेक मैंने लिया तो मैं यहीं रोड पे गिर गया, जिसके कारण मुझे यहाँ पे पूरा ये लग गया था, फ्रैक्चर हो गया था, ये पूरा ये ब्लैक हो गया था. अभी थोड़ा ये हल्का ये है. यहाँ टीचर्स भी लगे थे मुझे. इस तरह की तकलीफ हमें रोज़ यहाँ पे सहन करनी पड़ रही है. ज़रा सी एक बारिश यदि होती है तो मिट्टी पूरी जो है पूरी हमारी रोड पे आ जाती है. पहले हमारे यहाँ पे सर्विस रोड था, आज हाईवे बनने के कारण इन्होंने इसकी हाइट और ऊंची कर दिया है, और लेकिन अभी तक हमें सर्विस रोड प्रोवाइड नहीं किया है यहाँ पे, जिसके कारण हमें बहुत सी तकलीफ यहाँ पे रोज़ की झेलना पड़ते हैं. हमारे कामगारों को भी तकलीफ होती है, हमें खुद को तकलीफ होती है. ना हम पैदल जा सकते हैं, ना मोटरसायकल से जा सकते हैं. पाण्यामुळे आमच्या संडास, बाथरूम आणि मकानामध्ये पूर्ण पाणी भरलेलं आहे. याच्यामुळे जवळ आमची 50,000ची नुकसान झाले. आवाज आपकी. आम्ही आता नागपूरला जाऊन राहिलो. 1 तासापासून इथं बसलो आहो. बस नाही आहे आणि बसाची सोय नाही आहे. आम्ही उन्हामध्ये तापून राहिलो, जीव घाबरून राहिला. आम्हाला इथं काहीतरी सोय पाहिजे. गेल्या किती दिवसापासून इथे बस स्टॉप नाही बाबा? आता पुष्कळ वेळ झाला, पुष्कळ दिवस झाले हे नाही तर बस स्टॉप नाही तर. तेव्हापासूनच रोड हे नाही आहे बस स्टॉप. मग बस स्टॉपची मागणी वगैरे कधी केली का तुम्ही? केली होती शासनाकडे, पण त्यांनी काही इथं केलीच नाही ना व्यवस्था. आणि जाण्याची बी सोय नाही आहे, रोड बी बरोबर नाही आहे, आणि इथं बस बी थांबत नाही. आणि उन्हामध्येच उभं राहावं लागते, पावसाला तरी इथंच उभं राहावं लागते. बस स्टॉप नाही आहे ना. मग आता कंडक्टर म्हणते इथं बस स्टॉप नाही आहे, उभी कशी ठेवावं. मग आम्ही इथून जाणे ना कुठे करावं. एक छोड़ के दो इंडस्ट्रीज रोड के दोनों बाजू में, एक नहीं दो नहीं तकरीबन 4 गांव यहाँ पे आसपास है, और इस हाईवे के ऊपर बस स्टॉप नहीं. ये एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे. काय बरं म्हणजे आता काय आम्हाला जाण्या येण्याची घरी अडचण, बंड्या उतरत नाही, माल म्हणजे सगळं डोक्यानं रोडवर आणावं लागते, म्हणजे सर्व्हिस रोडवर. आमचे म्हणजे बंड्या तिकडे अलगच ठेवावं लागते, शेतामध्ये बंड्या ठेवावं लागते, घरी बंड्या येत नाही. आणि त्याच्यासाठी आम्ही त्यांना म्हटलं होतं आम्हाला बायपास काढून द्यावा, नाली अमुक तमुक सगळं, आणि आम्हाला मोबदला द्या. आणि मोबदला दिल्याचं म्हणजे हे काढतो म्हणजे बायपास काढतो, पण आम्ही मोबदला अजून दिला नाही. आम्ही मोबदला दिला नाही तर आम्ही जागा थोडी देणार. त्यांनी जे सँक्शन केलं ते तर द्या आम्हाला, नंतर ते पण अद्याप दिलेलं नाही आहे, काहीच नाही मिळालं. मग नंतर आम्हाला काय करायचं त्याचं काही आणखी वाढीव आम्हाला मागायचे, आम्हाला कोर्टात जाता येईल, काय करायचं ते करता येईल. कसं मग तुम्हाला मोबदला मिळाला नाही यासंबंधी तुम्ही कोणत्या अधिकाऱ्याला बघायला जाऊन भेटलेला आम्ही तिथे कलेक्टर ऑफिसला 3-4 वेळा गेलो तसं, पण अजून त्यांनी काही याच्याबद्दल पाऊल उचललं नाही. कोणाला तसा मोबदला या गावामध्ये मिळाला नाही. नाही कोणाला. ज्यांच्या शेती ते गेले त्यांना, शेतीवाल्याला मिळाला असेल, कोणाला मकानवाल्याला कोणाला मोबदला मिळाला नाही. मानेगांव की स्थिति ऐसी है, लोगों के घर तक रास्ते तो पहुंच चुके हैं और बहुत बड़े बड़े रास्ते पहुंच चुके हैं.
उन रास्तों को पहुंचने के बाद भी लोगों की परेशानी दिन बर दिन बढ़ती ही जा रही है। सर्विस रोड ना होने की वजह से इन्हें पूरा खेती का माल सिर पे उठा के लाना पड़ता है। ना ही यहाँ से इस तरह के स्लोप बने हुए हैं कि लोग अपने घर से मेन रोड पे आ सके, किसी तरह की कोई व्हीकल ला सके। सीधी तरह ढलाई में इनका घर है। बारिश का पूरा पानी इनके घरों में घुस जाता है। लोगों को आवागमन के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और जिस तरह के कंपनसेशन इन्हें मिलना चाहिए था वो भी अभी तक नहीं मिला। उन्होंने कई बार कलेक्टर ऑफिस की तक चक्करें काटी, वहाँ पे निवेदन तक दिए हैं, राइटिंग में एप्लीकेशंस तक दी है, लेकिन अभी भी किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लिया नहीं गया। ये सारे लोग उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन इन्हें इस हाईवे से रिलेटेड इनकी जो जगह गई है उससे कुछ फायदे मिले। ये लोग उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं वो दिन कब आएगा। आम्ही जे भरण टाकलेलं आहे ते पूर्ण आमचं वाहत गेलेलं आहे आणि आतमध्ये पाणी चाललेलं आहे. पूर्व रोडचं जे पाणी आहे ते पूर्ण आतमध्ये भरणासकट शेतामध्ये जाऊन राहिलेलं आहे. साधारणतः किती नुकसान होते दरवर्षी? नुकसान आता म्हणजे 15 दिवस झाले ना सर. म्हणजे आज म्हणजे 15 ट्रॅक्टर माझे वाहत चालले गेले. 15 ट्रॅक्टर मी माल टाकला होता. पूर्ण वाहत गेलेलं आहे माझं. माझं मेन रोडवर मकान आहे. या पाण्यामुळे आमच्या संडास, बाथरूम आणि मकानामध्ये पूर्ण पाणी भरलेलं आहे. याच्यामुळे जवळ आमची 50,000ची नुकसान झाले. आता पण पाणी आलं तरी पूर्ण आम्हाला रोज पाण्यामध्ये काम करून ते घराच्या बाहेर पाणी फेकावं लागते. त्याचप्रमाणे हा जो पुलिया बनलेला आहे, या पुलियातून खाली यांनी शासनाने काही दोन्ही बाजूला पाणी काढलेलं नाही. त्याच्यामुळे शेतीमध्ये जाण्याकरता आम्हाला कमीत कमी टोंगरभर मालेभर पाण्यातून जावं लागतं. त्याच्यामुळे आम्हाला असं वाटतं की आमचं जीवन फार धोक्यात आहे. प्रॉब्लेम इथं सगळ्यात मोठी प्रॉब्लेम का हा उड्डाणपूल झाला त्याच्यामुळं नाही का इथं आमच्या घरामध्ये सगळीकडे पाणी चालला. याची वाट नाही म्हणजे मार्ग नाही आपल्याकडे. सगळे चिखलातून आम्हाला मार्ग म्हणजे एक तर वरतून इथं बसस्टॉपवर उभं राहायसाठी जागा नाही. आमच्या शाळेतले मुलं जे जाणारे आहे सकाळी त्यांना इथून बसस्टॉपची जागा नाही आहे, त्यांना उभं राहायची सोय नाही. त्यांना तर ते काय करतील? ते सर्व्हिस रोड पाहिजे. हे नाल्या म्हणजे इथला जो पाणी आहे, तो पाणी जो वाहणारा आहे, तो पाणी वाहणारा आपल्याकडे म्हणजे खूप त्रास आहे त्या पाण्याचा. मुलं बाळा ढंगाची चालू नाही शकत. इस वक्त हम लोग सावनेर के एसडी ऑफिस के बगल में है, एसडी ऑफिस में है और यहाँ के एसडीओ मिस्टर हरकंडे साहब, विनोद हरकंडे जी हैं, उनसे बातचीत करते और उनसे जानते हैं सर्विस रोड के बारे में उनका क्या कहना है। कई बार उन्हें लीगली एप्लीकेशंस दी गई हैं, उन एप्लीकेशन के ऊपर उन्होंने किस तरह के निर्णय लिए, क्या निर्णय लिए, आइए उनसे बातचीत करके जानते हैं। सर, सफरोन इंडस्ट्रीज के बगल में जो हाईवे रोड है, उस हाईवे रोड के बाजू में जो सर्विस रोड होना चाहिए वो सर्विस रोड वहाँ पे नहीं है और उस बारे में कई बार उन लोगों ने आपके पास लीगली एप्लीकेशंस भी दिए हैं। उसके ऊपर एज एसडीओ आप किस तरह से कार्य करते हैं? नहीं, ये संपादन करना एक्चुअली एलओ की तरफ से हुआ है और वहाँ रोड नहीं बना, ये तकरार थी, उसमें मीटिंग ली हमने और वो प्रस्ताव भेजे कि वहाँ पे रोड सर्विस रोड बनाना चाहिए। सर, पिछले 30 तारीख को भी एक मीटिंग लिया गया और 30 तारीख की मीटिंग में सारे लोग वहाँ पे आके उस एरिया का निरीक्षण करके गए, सर्वे करके गए। उसके बाद में किस तरह का अभी पहल की जाएगी उसके बाद? वो अभी नेशनल हाईवे उसका प्रस्ताव बनाएंगे और फिर वो 3D और उनकी जो प्रोसीजर रहती है उस मुताबिक एक्विजिशन की कार्रवाई करेंगे और ऐसे उनको टिस की मीटिंग को निर्देश दिए थे। सर, एक और सवाल उठता है कि हाल ही में कुछ दिन पहले वहाँ पे एक बैल को उड़ा दिया गया किसी ट्रक ने और कुछ लोगों का भी इंजर्ड हुए हैं, कुछ लोग सीरियस भी हुए हैं। तो जब तक सर्विस रोड नहीं बनेगा तब तक इस तरह के प्रॉब्लम्स चलते रहेंगे, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं, अभी रोड बनाते टाइम जो प्रॉब्लम आए थे तो वो प्रश्न पहले ही सर्विस रोड का बन जाना था। एक्चुअली क्या हुआ, एक्चुअली पोजीशन देखिए तो बता नहीं सकते, पर एक्विजिशन यहाँ से नहीं हुआ था तो अभी उन्होंने एक्विजिशन अगर बचा है तो कर लो, ऐसे उनको 30 की मीटिंग में निर्देश दिए और इमीडिएट कार्रवाई की जाए, ऐसा निर्देश हुआ है उसमें। सर, एक और बात होती है, जिन लोगों के खेत उस हाईवे रोड के अगल बगल में है, हाईवे रोड का पूरा पानी रिस के उनके खेतों में चले जाता है और उस वजह से खेती का भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उस नुकसान की भरपाई की तरफ भी किसी का ध्यान नहीं दिया जाता। इस बारे में नहीं, 30 तारीख की मीटिंग में ये विषय हुआ है और उन्होंने नेशनल हाईवे ने इंश्योरेंस किया कि हमने वहाँ नाला बनाए और पानी हम निकालेंगे, इससे नुकसान नहीं होगा। नहीं, बट वहाँ पे नाली अभी तक कुछ भी बनी नहीं है। नहीं, नेशनल हाईवे ने मीटिंग में इंश्योरेंस किया है कि नाली बनाइए और कोई खेतों का नुकसान नहीं होगा। लेकिन इसके पहले जिन खेतों का नुकसान हुआ और अभी बारिश तो शुरू हो चुकी है, अभी नालियाँ बन नहीं सकती, तो इस सीजन में अगर कुछ खेतों का नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई की तरफ किसका ध्यान रहेगा? नहीं, ये नुकसान की जो है वो कैसे होती है ये उसको सर्वे करना पड़ेगा, उसके बाद ही पता सकता है कि नेशनल हाईवे से हुई या किसी और से हुई, क्योंकि उसका रीज़न आज बता नहीं सकता क्या हुआ है। तो